Hello everyone, welcome to my YouTube channel यूनानी कनेक्ट। माई सेल्फ सईदा समा मोइनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अरबिक सब्जेक्ट के बारे में। क्या अरबिक सब्जेक्ट एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है पढ़ना फॉर यूनानी सिलेबस, या सिर्फ इसको एग्ज़ाम्स में पास करना ज़रूरी है? तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि करीबन 600 ईस्वी के आसपास यूनानी को अरबी का दामन नसीब हुआ। उस वक्त बहुत सारी जो अदर लैंग्वेजेस में जो बुक्स थी उनका अरबिक में ट्रांसलेशन हुआ, और बहुत सारी जो नई कुतुबात थी वो अरबी में लिखी गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अरबी है वो बेस है हमारे यूनानी का। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि अरबिक जो है वो बेस है हमारे यूनानी का। अब इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक केक बेक करना है, और अगर हमें एक केक बेक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ओवन को प्री हीट करना पड़ेगा। प्री हीट करेंगे जब भी हमारा केक अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से अरेबिक जो है वो एक तरह से हम अपने आप को प्री हीट कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, कि हमें बाकी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं। तो अभी हमने बात की अरबिक के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जो सोर्स कंसिडर की जाती हैं तिब्बे यूनानी का। सबसे पहली जो किताब है वो है अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब ये वो किताब है जो अबू अली सीना ने लिखी थी। इस किताब को कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। और इस किताब की खासियत मैं आपको बता दूं कि ये किताब जो है, जब एलोपैथिक मेडिसिन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब ये किताब वेस्टर्न कंट्रीज में 100 साल तक पढ़ाई गई, और इस किताब को आज भी बेस कंसिडर किया जाता है एलोपैथिक मेडिसिन का। उसके बाद है किताबुल तसरीफ। किताबुल तसरीफ जो है अल कासिम ज़हरावी की लिखी हुई किताब है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाती है अरबिक के अंदर लिखी हुई किताबों के अंदर। फिर दौसुल हिकमत जो कि रब्बन तबरी ने लिखी थी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। उसके बाद है किताबुल हावी, ये ज़करिया राज़ी ने लिखी थी, और किताबुल मैअत जो अबू सहल मसीही ने लिखी थी। अब हमने देख ली कि कौन कौन सी वो किताबें थीं जो अरबिक का सोर्स या उसका माखिज़ समझी जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये किताबें अरबिक में हैं तो इनके ट्रांसलेशंस भी मौजूद हैं, सच बात है। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है अरबिक लैंग्वेज जानने की? तो इसका जवाब ये है कि जो बात अरबिक जान के और इन किताबों को पढ़ने से आएगी वो बात इनके ट्रांसलेशन पढ़ने से नहीं आएगी। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि अरबिक क्यों ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट हमने ये जान लिया कि अरबिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बेस है। सेकंड पॉइंट ये है कि अरबिक जो है वो ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं हमारी वो अरबिक के अंदर ही होती हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अरबी के इस्तिलाहात पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारे ही सब्जेक्ट में मैं कहूँगी कि हम अरबी के इस्तिलाहात पढ़ते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, एनाटमी हो, मॉडर्न सब्जेक्ट्स में भी हमें अरबी के इस्तिलाहात जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मुफरदात की। तो मुफरदात जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सिंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जो सिंगल ड्रग्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। तो उसके अंदर एक है अनब सालब। ठीक है, अनब का मतलब होता है अंगूर और सालब का मतलब होता है लोमड़ी। क्योंकि ये जो दवा है ये लोमड़ी की फेवरेट ग़िज़ा होती है, उसकी पसंदीदा ग़िज़ा होती है, इसलिए इस दवा का नाम अरबी के अंदर अनब सालब रखा गया। उसके अलावा एक दवा होती है सम्मुल्फार। सम्मुल्फार एक चूहा मार दवा, इसे हम आम जबान में चूहा मार दवा के नाम से जानते हैं। सम का मतलब होता है जहर, जो कि शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, और फार का मतलब होता है चूहा। ये जो दवा है ये चूहे को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसका नाम सम्मुल्फार रखा गया है। उसके बाद है तीन अरमनी। तीन का मतलब होता है मिट्टी, और अरमनी का मतलब होता है अरमानिया में पाई जाती, ईरान का एक शहर का नाम है अरमानिया। क्योंकि ये जो मिट्टी है ये अरमानिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम तीन अरमनी रखा गया। उसके बाद है मलह उल नार। मलह का मतलब होता है सॉल्ट यानी कि नमक, और नार मतलब आग। नौशादर का ये दूसरा नाम है मलह उल नार। क्योंकि ये जो नमक होता है ये लाल रंग का, सुर्ख रंग का होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मलह उल नार। ठीक है, उसके बाद लिसानुल सूर। लिसान का मतलब होता है ज़बान, और सूर का मतलब होता है ऑक्स यानी कि बैल को कहते हैं सूर।
क्योंकि ये जो दवा है ये इसके जो पत्ते होते हैं ये गाय की ज़बान की तरह दिखाई देते हैं, उसके मुशाबे होते हैं, इसलिए इसका नाम लिसानुल सूर कहते हैं और इसे हम गाँव ज़बान के नाम से भी जानते हैं आम ज़बान में। इसी तरह से एक सब्जेक्ट है मुरक्कबात। मुरक्कबात के अंदर बहुत सारी इस्तिलाहात होती हैं जैसे कि माजून, खमीरा, लऊक, शरबत। तो ये जो इस्तिलाहात होती हैं ये अरबी के इस्तिलाहात होती हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अरबी ज़बान आती होगी तो ये सब याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सैदला। सैदला भी एक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम मुरक्कब दवाओं को बनाने का तरीका पढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनका मैं ज़िक्र यहाँ पर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का ज़िक्र, कुछ इस्तिलाहात का ज़िक्र मैंने यहाँ किया है। जैसे कि इकला, इकला का मतलब होता है नमक बनाना, तख्ती का मतलब होता है काटना, तनखीर का मतलब होता है बुखारात बनाना, यानी कि वेपर्स के फॉर्म में हम इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हम वेपर्स के फॉर्म में जो है दवा को बना देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी सिर्फ वही दवाएं वेपर्स के फॉर्म में बन सकती हैं जो जिनके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हो। वोलेटाइल यानी बुखारी अज्जा होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, जिनके अंदर जिनसे बुखारात बनते हैं। उसके बाद है उसारा। उसारा यानी निचोड़ना, और तरसीब यानी तहनशीन करना, यानी उसको प्रेसिपिटेट करना। इसके अलावा अरबी में कुछ बीमारियों के नाम भी पढ़े जाते हैं जैसे कि सुदा सर दर्द, शकीका माइग्रेन, वरम इन्फ्लेमेशन, अमा इन्फ्लेमेशन जो है वो कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो अमा का हो, मैदे का हो, जिगर का हो, और तशन्नुज का मतलब होता है स्पाज्म। तो ये मैंने कुछ ही चंद ही बीमारियों के नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैं सारी बीमारियों के नाम मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं जानती हूँ कि जो वीडियोस होते हैं उन्हें देखना और उन्हें स्किप करना बहुत आसान होता है, लेकिन वीडियोस को बनाने में जो मेहनत होती है वो सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।